दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। ये बात बिल्कुल 100% सच है कि आप दर्शक वाकई में मेरी ताकत हैं। ये बात बिल्कुल 100% सच है कि आप दर्शकों से मिलता हौसला ही मेरे अंदर वो जुनून पैदा करता है जो मेरी इस आज़ाद पत्रकारिता की मशाल को लगातार मैं आगे बढ़ा रही हूँ। लेकिन आज एक बात मैं भी आपसे कहना चाहती हूँ। ये जो आज़ाद पत्रकारिता है ना, ये सुनने में जितना अच्छा लगता है, जुनूनी लगता है, एक पत्रकार ही जानता है कि इसके साथ ये कितने जोखिम लाता है, कितनी तकलीफें लाता है, कितने दर्द लाता है। आज रवीश कुमार के इस आर्टिकल के जरिए केवल रवीश कुमार नहीं दोस्तों, मेरे जैसे तमाम वो पत्रकार जो इन हालातों में देश में फ्री जर्नलिज्म को न केवल कर रहे हैं बल्कि सत्ता से आंख में आंख डालकर सवाल पूछने का मादा रख रहे हैं, उन पत्रकारों की जिंदगी में क्या क्या मुश्किलात हैं, रवीश कुमार पर छपा ये विदेशी आर्टिकल उसका एक प्रतिबिंब है। दोस्तों, ये हैं विनय शुक्ला, अवार्ड विनिंग डॉक्यूमेंट्री डायरेक्टर हैं। इनकी फिल्म व्हाइल वी वॉच बहुत जल्द यूके और यूएस में रिलीज होने वाली है। ये फिल्म रवीश कुमार पर बनाई गई है कि कैसे एक ऐसे भारत में जब पत्रकारिता का पूरी तरह से गला घोट दिया जा रहा हो, रवीश कुमार न केवल एक मजबूत आवाज बनकर उभरे बल्कि उन्होंने कईयों को आवाज दी। लेकिन रवीश कुमार ने इतने सालों में जो झेला है, सिर्फ इसी वजह से कि वो सरकार से सवाल पूछते रहे, वो सवाल पूछते रहे सरकार से जो उसे अनकंफर्टेबल करते हैं। उनके परिवार ने क्या झेला है, उनकी पत्नी ने, उनकी 2 बेटियों ने क्या झेला है, द गार्जियन के इस आर्टिकल में रवीश कुमार ने मानो अपना दिल खोल कर रख दिया। दोस्तों, इस आर्टिकल में लिखा गया है कि कैसे रवीश कुमार हर रोज रात को 8000 शब्दों के साथ एक मेहनत लेकर आते थे अपने दर्शकों के जरिए प्राइम टाइम वाले अपने एनडीटीवी के प्रोग्राम में। कैसे उन्होंने इतने मुश्किल माहौल में भी साफ तौर पर अपनी पत्रकारिता का झंडा किसी भी हाल नीचे नहीं होने दिया। इसी आर्टिकल में देखिए साफ तौर पर लिखा है शुरुआत में, हाल के सालों में भारत में हिंदूवादी राष्ट्रवादी राजनीति करने वाले मोदी के राज में रवीश कुमार अकेली सच बोलने की आवाज बन गए। उन्हें 2019 में एशिया का नोबेल रोमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला। कैसे रवीश कुमार ने गौतम अडानी के एनडीटीवी को छोड़ा और अब यूट्यूब में लाखों लोगों तक उनकी अपनी पहुंच बनी, उसका जिक्र भी इस आर्टिकल में किया गया है। लेकिन ये तो रवीश कुमार की तारीफ है, ये तो हम सब जानते हैं। इस पूरे प्रोसेस में एक पत्रकार से अलग एक इंसान के तौर पर रवीश कुमार ने क्या झेला है, उनकी पत्नी पर, उनकी 2 बेटियों पर क्या गुजरी है, ये आर्टिकल उसकी ओर इशारा करता है। वो आप जरा गौर से सुनिए। दोस्तों, विनय शुक्ला जिन्होंने रवीश कुमार पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है, वो उस फिल्म को बनाने के लिए, उनकी जिंदगी को समझने के लिए उनके साथ रहे कुछ दिन, ताकि वो समझ पाएं कि रवीश कुमार किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से काम करते हैं, उनके काम का किस तरह से उनके परिवार पर प्रभाव पड़ता है। तब उस दौरान रवीश कुमार ने जो बातें उनसे बोली और फिल्म के डायरेक्शन से पहले जो रवीश कुमार के साथ गुफ्तगू उनकी हुई, उसमें सुनिए रवीश कुमार क्या कहते हैं। विनय बताते हैं कि रवीश ने उन्हें बताया कि वो अपने ही देश में ऐसे रहते हैं जैसे उनका देश निकाला कर दिया गया हो। रवीश ने बताया कि 2014 के जुलाई में ही उन्हें अंदाजा हो गया था कि भारतीय मीडिया पर एक तूफान आने वाला है। बहुत कम वक्त में एक झटके में ही न्यूज रूम के पूरे ढांचे को पूरी तरह से तोड़ दिया गया। रवीश कुमार विनय शुक्ला को बताते हैं कि मुझे बहुत दुख हुआ कि इसके खिलाफ कोई पत्रकार खड़ा नहीं हुआ। इसके बाद आता है आर्टिकल का वो पहलू कि जब एनडीटीवी गौतम अडानी के खरीदने से पहले लगातार पिछले 8 सालों से आज़ाद पत्रकारिता की आवाज़ बनी हुई थी, रवीश कुमार ने उसकी कितनी भारी कीमत चुकाई, किस तरह उनको धमकियां मिलती थी और उन धमकियों में केवल वो अकेले नहीं थे, उनकी बेटियां और उनकी पत्नी भी उसकी जद में आ रही थी। रवीश कुमार बताते हैं, मैं एक डरपोक आदमी हूँ। मेरे मन में यह भावना थी कि मुझे कुछ भी गलत नहीं करना है, लेकिन मैं उस मानसिक प्रक्रिया को संभालने के लिए तैयार नहीं था। इसने मुझे तबाह कर दिया। जब उन्होंने सोशल मीडिया पर मुझ पर लगातार हमले शुरू किए तो मैं इसे संभाल नहीं सका। मैं बहुत डरा हुआ था। एनडीटीवी ने समझा कि मुझे सुरक्षा की जरूरत है, लेकिन मुझे काउंसलिंग की भी जरूरत है। मैंने सोना बंद कर दिया। मैं अपने और अपने परिवार के लिए पैदा हो रहे खतरों के बारे में हर वक्त सोचते सोचते जागता रहता था। दोस्तों, यहाँ पर रवीश कुमार का खुद को डरपोक कहने को लेकर आप उन्हें जज मत कीजिएगा, क्योंकि एक पत्रकार से अलग एक इंसान भी कुछ होता है, उसका परिवार है, 2 छोटी बच्चियां हैं।
सोचिए क्या बीतती होगी रवीश कुमार पर जब उनको जान से मारने की धमकियां मिलती हों, जब उनको तमाम तरह की बातें उनके परिवार वालों के लिए सुननी पड़ती हों। उनकी रूह कांप जाती होगी ये सोचकर कि न जाने उनकी बेटियों के साथ, उनकी पत्नी के साथ, खुद उनके साथ क्या हो जाए। खुद उनके साथ भी अगर कुछ हो जाएगा तो उनके परिवार का क्या होगा। ऐसे में कोई भी इंसान डरेगा और वो अपने आप को डरपोक कहेगा तो क्या गलत है। आगे देखिए आर्टिकल में क्या लिखा है। इसी आर्टिकल में डॉक्यूमेंट्री डायरेक्टर विनय शुक्ला बताते हैं कि रवीश कुमार को उनका गला काटने की धमकी वाले मैसेज और कॉल्स के अलावा काम करते समय सड़क पर इधर उधर धकेल दिया गया था। एक मौके पर कुछ लोगों ने डंडों और लोहे की छड़ों के साथ सड़क पर उनका पीछा करते हुए उनकी कार तक पहुंच गए थे। रवीश कुमार ने अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ घर से निकलना बंद कर दिया और कभी ऐसा करना भी पड़ता तो वो अपने ही परिवार के साथ होते हुए सड़क के दूसरे हिस्से में चलते थे ताकि रवीश कुमार की वजह से उनके परिवार को कोई खतरा ना हो। सोचिए दोस्तों, कौन सी ऐसी पत्नी होगी जो नहीं चाहेगी कि अगर वो घर से बाहर निकले तो उसका पति उसके साथ चले। कौन सी बेटियां नहीं चाहेंगी कि उनका पिता उनके साथ अगर घर से निकल रहा है तो साथ में चले। लेकिन रवीश कुमार को अपने ऊपर हमला होने का इतना खतरा था कि अगर वो सड़क पर निकलते भी थे, पहली बात तो वो निकलते ही नहीं थे अपने परिवार के साथ। अगर वो निकलते भी तो वो दूर रहते थे अपने परिवार से, सड़क के दूसरे हिस्से में चलते थे ताकि हमला उन पर हो और उनका परिवार कम से कम सकुशल बच जाए। इससे बड़ी पीड़ा किसी भी गृहस्थ जीवन में जी रहे इंसान के लिए क्या होगी, किसी पिता के लिए क्या होगी, किसी पति के लिए क्या होगी, किसी इंसान के लिए क्या होगी। सोचिए उस इंसान पर मानसिक तौर पर किस हद तक दबाव बनाया जा रहा है कि वो टूट भी नहीं सकता, लेकिन हर दिन एक तरह से उसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों, रवीश कुमार ने एनडीटीवी की नौकरी छोड़ी तो आज कुछ महीनों में उनका यूट्यूब चैनल एक तरह का रिकॉर्ड बना चुका है। भारत में 60 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर, वो भी कुछ महीनों के अंदर बनाने का रिकॉर्ड रवीश कुमार के खाते में जाता है। मैं चैलेंज करती हूं, इस देश में अगर कोई भी एंकर जो अपने आप को सबसे बड़ा एंकर मानता है, सबसे बड़ा स्टार एंकर मानता है, अगर वो इतने कम वक्त में यूट्यूब में अपने इतने बड़े लेवल पर सब्सक्राइबर बेस खड़ा कर दे, ये रवीश कुमार की पत्रकारिता की जीत है, जो उन्हें ना केवल टीवी बल्कि यूट्यूब में जैसे ही वो आए तब भी लोगों ने उनको हाथों हाथ दिया। लेकिन बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि ये जो आज़ाद पत्रकारिता है, जिसकी मशाल एक पत्रकार उठाता है, उसकी कीमत भी वही चुकाता है। और केवल वो नहीं चुकाता, उसका परिवार भी चुकाता है। बहुत विश्वगुरु की बातें कही जाती है ना, ये बहुत अच्छा विश्वगुरु बन रहे हैं हम, जब यूके के अखबार में हमारे देश के एक पत्रकार की इस तरह की कहानी दिखाई जा रही है। अंग्रेजी का एक बार तो दुनिया भर में पढ़ा जाता है। सोचिए दुनिया भर में बढ़िया डंका बज रहा होगा। वैसे भी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में तो हमारा क्या हाल है आप जानते ही हैं। दोस्तों, रवीश कुमार की इस तकलीफ पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार कहती हूँ कि मुझे वाकई में आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। दोस्तों, जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को प्रमोट कीजिए, क्योंकि एक एक सब्सक्राइबर ज़रूरी है। जितना चैनल बड़ा होगा उतने ही बड़े स्तर पर मैं अपनी आवाज़ लोगों तक पहुँचा पाऊँगी।